Good morning, students. Which was the numerical problem in the test yesterday? Today we will solve it. So first numerical is the frequency of revolutions of electron in its orbit around some nucleus is 3 into 10 raised to power 15 revolutions per second. If we consider the motions of electron as one loop of current, what should be the magnitude of equivalent electric current? So देखो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 15 रिवोल्यूशंस पर सेकंड. तो इस रिवोल्यूशंस पर सेकंड 3 इंटू 10 रेज टू पावर 15 आरपीएस एक सेकंड के अंदर इतने चक्कर लगाती है. एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. अब हमें निकालना क्या है? करंट. तो करंट का जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस. तो टाइम पीरियड तो हमारे पास है नहीं, ये निकालना पड़ेगा. क्या होता है टाइम पीरियड? 1 अपॉन में नहीं, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन में एफ, और फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे तो 1 अपॉन में टी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे तो क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में टी. अब हम यहां से करंट निकालेंगे. करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1 अपॉन में टी की वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. करंट को निकाल लेंगे, क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू में 3 इंटू में 10 रेज टू पावर 15. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट एम्पियर में. सोल्व करके निकाल लेंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the speed of electron in a circular orbit of 0.5 angstrom around the proton in a hydrogen atom is 2 into 10 raised to power 6 meter per second. Calculate the equivalent current assuming motions of electron as one current loop. सबसे पहले इसने क्या कहा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब इसके अराउंड, इसके चारों ओर वो क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है. तो ये इसका क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट. क्या है ये? रेडियस ऑफ ऑर्बिट. रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं. कितना दे रखा है? 0.5 एंगस्ट्रॉन. एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में बनाएंगे तो मीटर में बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू पावर 10 से, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 10 रेज टू पावर 10 से. ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये किस में आ जाएगी? मीटर के अंदर. अब हमें निकालना है करंट. सेम फॉर्मूला लगाना है करंट का. E इंटू में एफ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास यहां पे है क्या? स्पीड है, ठीक है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखी है. तो देखो, आर दे रखी है, वी दे रखी है, एफ निकालना है. कैसे निकाल लेंगे? वी नो दैट स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. पढ़ा है? अगर यहां से टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस क्या है?
भाई सर्कुलर ऑर्बिट है, चक्कर लगा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर। स्पीड क्या है v दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम पहले t निकालेंगे, उसके बाद f निकाल लेंगे, क्योंकि वी नो दैट f इज इक्वल टू 1 अपॉन में t। तो t निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r अपॉन में v। 2 पाई की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, आगे सोल्व करेंगे तब, पहले पाई रख लेते हैं। इंटू में रेडियस ऑफ ऑर्बिट 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एफ की वैल्यू निकालेंगे, वी नो दैट 1 अपॉन में टी, 2 इंटू 10⁻6, 2 पाई इंटू में 0.5, 10⁻⁻10। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे करंट। I इज इक्वल टू ई एफ, ई कितना है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 2 इंटू में 10⁻6 अपॉन में क्या है 2 पाई की वैल्यू 22, 7 को यहाँ ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद 0.5 इंटू 10⁻⁻10 सोल्व करके निकाल लेंगे, करंट आ जाएगा एम्पियर के अंदर। क्लियर।